अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका टीचर इमरान बलोच हाज़िर खिदमत है। आज हम 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई हमने एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। पहले हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि अपलोड कर दिए गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम 2 सवाल डेली की अपलोड करूं और आपकी फीडबैक और सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहेगा। तीसरा सवाल हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए डेसिमल गिवन यूर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल। 3 डेसिमल का मतलब है कि आपके जो डेसिमल है जिसको उर्दू में इशारिया कहते हैं उसके बाद आपने 3 डिग्री तक जो है ना आंसर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। किसी का 2 पे भी ख़त्म हो जाएगा ठीक है, लेकिन 3 तक देना है, अप टू 3 तक। अगर 2 आ रहे हैं 2 पे ख़त्म हो रहा है तो वहीं तक रहना है और उसके आगे नहीं देना। सबसे पहले जो हमारे पास परसेंटेज दिया गया है वो है 47%। 47%। इसका जैसा कि आपको पता है कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए 47% का मतलब ये है कि इसके नीचे आपने हमें लिख लेना है। 47% का मतलब है ये जो 47 है परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100 में से। अब हमारे पास 47/100 आ गया है, इसको हमने डेसिमल में बनाना है। अपना आंसर अप टू 3 डेसिमल देना है। अगर 2 पे ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, 1 पे ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर चलता जा रहा है तो फिर हम उसको सिर्फ 3 पर रखेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं। छोटी क्लासों में हम पढ़ाते रहते हैं डिवाइड करके कर लो, बड़ी क्लासों में 8th 9th में पढ़ाते हैं। ये जो 0 है इसके लिए आपने ये 0 और ये 4 के लिए ये 0। अब ये 1 जो बच गया है तो 1 के ज़रिए आपने क्या लगा देना है, डेसिमल। तो इसको देखा जाए तो ये आता है 0। ये जो 0 लगाते हैं ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए लगाते हैं ताकि खाली ना लगे। वैसे 0.47 इसका आंसर था तो 0.47 हमने लिख दिया। छोटी क्लास में जो हम पढ़ाते हैं वो ये है कि 47 को आपने अंदर रखना है, इस पे डिवाइड करना है, 100 पे आपने डिवाइड कर देना है। 100 में क्योंकि अंदर डिवाइड होने वाला छोटा है, डेसिमल लगाकर हम 0 लगाते होते हैं हमेशा। जब भी कभी हमारा डिवाइड करने वाला बड़ा हो जाए और डिवाइड होने वाला छोटा हो तो डेसिमल लगा के 0 लगाते हैं। इसकी बारी ले लेंगे जी 4 की बारी। ये आ गया हमारे पास 400। क्या आ गया जी 400। ये 0 आ गया, ऊपर से 7, 4 में से 4 कट हो गया 0। डेसिमल लगाने के बाद हम अप टू 3 तक हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर 7 की बारी, 700 आ गया है तो ये हमारे पास हो गया है जी 0 0। तो ये पूरी डिवीजन हो गई है तो इसको हम कहते हैं 0.47। ये वाला तरीका कर लो या ये वाला तरीका कर लो, दोनों एक ही है। और हमारा क्योंकि अब 2 पॉइंट तक आया है, तीसरे तक आ ही नहीं सकता, इसका आंसर 0.47 होगा। जैसा कि अगला सवाल है, दूसरा आपकी बुक में ये दूसरा सवाल है, ये है 58%। 58% को सेम इसी तरह आपने कन्वर्ट करना है। 58 के नीचे आपने परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए फ्रैक्शन बना देनी है। 100 लगा दिया हमने। अब 100 के लिए इसके लिए वही ये 0 और इसकी ये 0। ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ एरो के साइन, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको जब समझ आएगा तो आप वैसे कर लेना है। ये हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, इसके लिए ये 0.58। ये हमारा परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो गई है, डेसिमल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमारे पास ये है। उसके बाद जगह कम रह गई है तो हम इसको मिटा देते हैं। अब अगला जो हमने लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो 9 पार्ट है, वो है 5 होल 1 ओवर 2%। इसको सबसे पहले ये मिक्स नंबर में परसेंटेज दी गई है, इसको इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते होते हैं, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 बाई 10, 10 और 1 11, 11/2% हो गई है, 11/2%। अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 2 5 2 10, यहाँ से बच गया 1, छोटा हो गया क्योंकि 1 अब छोटा है, 2 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा लेंगे 0। 5 2 10। तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका जो आंसर आता है 11/2 का, इसका आंसर आता है 5.5%। 5.5%। तो 5.5% को हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 5.5 को परसेंटेज के साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे
हम परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए 100 लगा देंगे। वही वाली बात, इसके लिए 100 नहीं लगाएंगे कि इसका डेसिमल, इसके लिए हम 100 थोड़ा सा इस तरफ लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब ये ख़त्म करना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 और 10 आ जाएगा। ये साइन डेसिमल जब भी ख़त्म करते हैं, डेसिमल की जगह पे 1 और जो बाकी होता है उसके लिए 0। ये वाला जो 100 था ये परसेंटेज का साइन ख़त्म होने करने के लिए आया था, तो यह पूरा हो गया है 55 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया है। तो इसके लिए मैंने 2 तरीके आपको बताए थे, दोनों तरीके से इसको भी करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये 0, इसका ये 0, लेकिन इसकी 0 के लिए ऊपर नंबर नहीं है, ऊपर नंबर नहीं है तो हम 0 खुद डाल लेंगे, तो ये 0 इसका हो गया और 1 के लिए हम डेसिमल लगा लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.055। तो अब ये हमारे पास आंसर 3 डिजिट तक आंसर आ गया है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, बड़ी क्लासों में इसी तरह किया करें। उसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास, अगला पार्ट है 12, उसको कर लेते हैं। जगह कम होने की वजह से ये मैं इसको रेज कर देता हूँ। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, अगला पार्ट है जी 58 होल 1/3%। सबसे पहले हमने इसको जो मिक्स नंबर में दिया जाता है, इसको हम सबसे पहले मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 58 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 8 3 24, 2 आ गया कैरी और 5 3 55 और 74। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो ये 175 आ गया, 175। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइड है 3, ये है हमारे पास परसेंटेज। अब डिवाइड 3 कर लेते हैं। आपके पास कैलकुलेटर होगा, 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ होता है, नहीं भी है तो ये डिवाइड मैं आपको सिखा देता हूँ। 3 5 15 आ गया 3, ऊपर से हम 3 1 3, डिवाइड गलत हो गई हमारी, डिवाइड करते हैं इसको, 3 5 15, यहाँ से आ गया 2 और ऊपर से हमारे पास अब क्या बच जाएगा 5, तो ये हमारे पास 3 8 24, यहाँ से आ गया हमारे पास 1, छोटा हो गया है 0, 3 2 6, यहाँ से 2 बच गया है 0, 3 6 18, ये हमारे पास इसे चलता जाएगा। यहाँ तक हम ले लेते हैं इसको 58.26%, 58.26%। अब हमने 58% ख़त्म करने के लिए क्या लगा लेंगे, नीचे हम 100 लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 100 क्यों लगाया, इसका ये सिर्फ साइन ख़त्म करने के लिए हमने 100 लगा दिया है। अब हम डेसिमल ख़त्म करते हैं, डेसिमल का 1 आगे 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 2 डिजिट। अब इस सवाल के 5826 5826 डिवाइडेड बाई कितनी, 1 के बाद 4 0 आ जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए ये 0 इसकी है, ये 0 इसकी, ये 0 इसकी और ये 0 इसकी, 1 के बाद डेसिमल, ये हमारे पास आएगा 0.5826। हमने कहाँ तक आंसर देना था, हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है आपका सिर्फ और सिर्फ 3 तक, हम दे देंगे 0.582। तो ये वाला हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन जब ये 6 है तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ हम कितना आंसर दे देंगे, 3 दे देंगे, क्योंकि अगर पीछे वाले को ख़त्म करना है, अगर वो 5 से ग्रेटर होता है फिर हम उसको आगे वाले को एक बढ़ाकर लिखते होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया है। इसकी कोई और भी एक आधा पार्ट हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि मैं वो भी आपके लिए हल कर दूँ और आपको जवाब दे दूँ। शुक्रिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।